लव जिहाद का जो जाल है न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले रहा है और यही वजह है कि कई राज्य सरकारों को लव जिहाद को लेकर कानून लाना पड़ा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ महंत रामदूस दास जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ मसूद हाशमी हैं, अध्यक्ष हैं इत्तेहाद सोसाइटी के। और हमारे साथ रमनीश वत्स जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मसूद हाशमी जी, आपके पास में आना चाहूंगा। लव जिहाद को लेकर एक गैंग ये तो मध्य प्रदेश में मिला जो ऑपरेट कर रहा था, लेकिन कई सारे जो मामले हैं, अगर मैं मध्य प्रदेश का ही जिक्र करूं तो जहां पर अपनी नाम बदलकर, पहचान बदलकर पहले हिंदू लड़कियों को फंसाया गया, फिर उनका धर्म परिवर्तन किया गया। दमोह, राजगढ़, छतरपुर, ये तमाम ऐसे मामले हैं। अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो आधे घंटे उसी में बीत जाएंगे। सबकी कहानियां बनाना शुरू करूं, सबकी कहानियां बताना भी आपको शुरू करूं। ये हो क्यों रहा है मसूद हाशमी साहब? और सबसे अहम बात, इनको फंडिंग कहां से मिल रही है? आपके पास सिर्फ डाटा जो है उन क्रिमिनल्स का है जो आयरनिकली मुसलमान है। आपके पास डाटा और उन क्रिमिनल्स का भी है कि जो क्रिमिनल हिंदू हैं, लेकिन आप लोगों को एक नैरेटिव दिया गया है। और उस किसने नैरेटिव दे दिया मसूद जी? आपको नैरेटिव, पूरा मीडिया आज के दौर में नैरेटिव पे काम कर रहा है। आप लोग, आपके मालिकान जो है वो गुलाम है। वो किसके गुलाम है? के अंबानी के, अडानी के। और ये जो लोग कर रहे हैं ये किसके गुलाम है? आपको उसी पे काम करना है। ये किसके गुलाम है? धर्म नजर आता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर एक जज रिश्वतखोर पाया गया, उसके घर में आग लगी और करोड़ों रुपए उसके घर से मिले, तो क्या सारे जज जो हैं वो रिश्वतखोर हो गए? अगर दो मोदी चोर हैं भारत के अंदर, पैसा लेके भाग गए, तो सारे मोदी चोर हो गए? अगर भारतीय जनता पार्टी का एक अध्यक्ष रिश्वतखोर है, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे अध्यक्ष चोर हो गए? अगर एक तड़ीपार संसद पहुंच गया, तो क्या सारे तड़ीपार जो है वो? मसूद जी, ये आपके अंदर की कड़वाहट है जो निकलकर सामने आ रही है, और इस बात से आप मानने से इनकार कर रहे हैं कि लव जिहाद हमारे मुल्क में बहुत तेजी से चल रहा है। अगर वो क्रिमिनल मुसलमान हो तो आप पूरी कम्युनिटी के ऊपर नरेशन सेट करने की कोशिश करते हैं। यही नैनीताल में हो रहा है और यही अब भोपाल के अंदर होगा। तो किस कम्युनिटी के निकल रहे हैं ये बताइएगा ना। मैं आपको उदाहरण देता हूं। भोपाल 6 मुस्लिम युवक, उज्जैन शाहरुख नाम का एक व्यक्ति, दमोह। तमाम मुसलमान उस क्रिमिनल के साथ नजर आने चाहिए। हम कभी भी ऐसे किसी क्राइम का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, जो क्रिमिनल होता है वो क्रिमिनल होता है। और हम किसी क्रिमिनल का मजहब नहीं देखते। क्रिमिनल का मजहब देखने का काम, लेकिन यहां मजहब देख के क्राइम हो रहा है। आप इस बात को भी समझिए, इस बात को समझिए। आप इस बात को समझने की जरूरत है कि ये आपके बीच से ही निकल कर आ रहे हैं, ये हमारे बीच से निकल कर आ रहे हैं। ये घटिया सोच, ये गंदी सोच के साथ आ रहे हैं। आपके बीच से निकल के गया है ना सुधीर चौधरी। आपके आप कहां से कहां चले जा रहे हैं मसूद जी? आपके पास कोई तर्क नहीं है, कुतर्क पर आप आ जाते हैं। दलाल होते हैं। आप केवल कुतर्क कर रहे हैं, आपके पास एक तर्क नहीं है। एक तर्क आप बता दीजिए। निकल के गए ना, तो सुधीर चौधरी जो है, सुधीर चौधरी अगर दलाल है तो सारे मीडिया। मसूद जी, आप कहां की बात कहां लेके जा रहे हैं? आप किसी व्यक्ति का नाम इस प्लेटफॉर्म पर कैसे ले सकते हैं? आप केवल कुतर्क कर रहे हैं, केवल कुतर्क, और उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मुल्क में लव जिहाद चल रहा है। करके काट दिए। आपके पास उन लोगों का आंकड़ा नहीं है जो मुसलमान लड़कियों को बड़ा खुलासा। अरे आप आंकड़े दे दीजिए ना आंकड़े, दीजिए आंकड़े। ऑडियो दीन किया, आप आंकड़े दीजिए। अरे मसूद हाशमी साहब, हवा में बात नहीं होगी, आंकड़े दीजिए। मैं आंकड़े लेके बैठा हूं, मैं आंकड़े लेके बैठा हूं। आप आंकड़े दीजिए, हम चलाएंगे। आप आंकड़े दीजिए, हम चलाएंगे। इंडिया डेली ये दावे से कह रहा है आप आंकड़े दीजिए, हम चलाएंगे। लेकिन आप बेबुनियाद बात मत करिए, आप इल्जाम मत लगाइए, आप ये मत कहिए कि हम किसी के मोहरे हैं। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप दीजिए, मैं कह रहा हूं आप दीजिए। आप मोहरे हैं और आप साबित कर रहे हैं कि आप मोहरे हैं। अरे मसूद जी, आपसे अपना तर्क दिया नहीं जा रहा है, आप तर्क दिया नहीं जा रहा है।
इसी के अंदर जो सिखों का कत्लेआम किया है वो अरे मसूद जी, कहां की बात कहां से जोड़ रहे हैं? क्या ये आरोपी मुसलमान नहीं थे? क्या लव जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बताइए ना आप। के ऊपर जो मासूम मुसलमानों को मारा गया वो आतंकवादी। अरे आप कहां से कहां को जोड़ रहे हैं? यहां बात लव जिहाद की हो रही है। आप बोलिए, मुल्क में चल रहा है या नहीं चल रहा है? मैं आपके सामने डेटा दे रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि डेटा है, तो डेटा दीजिए ना मसूद साहब। की बात करूंगा मसूद साहब, अगर आपके पास डेटा है तो डेटा दीजिए। पास भी डेटा है, मेरे डेटा का जवाब कौन अरे देगा? दीजिए ना डेटा, आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, आप डेटा पढ़िए, मैं अपना डेटा पढ़ता हूं। कह दो मोदी चोर है, मेरे साथ मिलके कह दो कि अरे आप कहां की बात कहां कर लेके जा रहे हैं मसूद हाशमी? आप कहां की बात कहां लेकर जा रहे हैं रमनीश्वर जी? भारत की बात करूंगा। अरे भारत की बात करिए ना, तो इन भारत को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात करिए। हाँ तो बिल्कुल करो, जो भारत को तोड़ने वाले हैं वो अभी कल भी पकड़ा गया, परसों भी पकड़ा गया। आईएसआई के लिए सारे हिंदू बदमाशी जासूसी करते हैं, आईएसआई के दलाल सारे हिंदू पल्ले। और ये मानते हैं ना? अरे छोड़िए ना, आप कहां आप शब्दों पे चले जाते। डेटा आपके पास है नहीं, मैं बता रहा हूं। मैं रमनीश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन डेटा बताऊंगा ताकि इनको समझ में आए, सुनने में आए। मैं पूरे देश का डेटा नहीं बताऊंगा, केवल मध्य प्रदेश का बताऊंगा। भोपाल में 6 मुस्लिम युवक फरहान, साहिल खान, अली खान, साद, नबीर और अबरार, इन्होंने गैंग बनाया और हिंदू लड़कियों को फंसाया, कन्वर्जन कराया। उज्जैन, शाहरुख नाम का युवक जो योगेंद्र बनकर एक महिला से मिला, हिंदू लड़की से मिला और उसके वीडियो बनाया। मोहम्मद, जो दमों में एक शिवा नाम का फर्जी नाम उसने रखा, हिंदू लड़की के साथ मिला, आपत्तिजनक वीडियो बनाया। ग्वालियर में इवेंट मैनेजर का शिकार बनी महिला, वो भी मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदला, बेटू बताया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इंदौर अपोलो टावर में एक व्यक्ति अपना नाम बदलकर एक लड़की से मिलता है और उसके साथ गलत व्यवहार करता है, दुष्कर्म करता है। यह डेटा केवल एमपी का है, आप कहिए तो पूरे देश का मसूद जी डेटा आपके सामने रख दूंगा मैं। लेकिन मुझे खुशी जब होगी जब उस डेटा के अंदर उन हिंदू रेपिस्ट का, उन बाबा। अरे मैं कह रहा हूं ना कि आप डेटा दीजिए ना, आप डेटा दीजिए। आपके पास डेटा नहीं है, आप कुतर्क करेंगे। आप कुतर्क कर रहे हैं, केवल आप कुतर्क कर रहे हैं। आपके पास एक तर्क नहीं है और आप इस बात को स्वीकार नहीं करते कि इनको एक बड़े पैमाने पर फंडिंग मिलती है, एक बड़े पैमाने पर इनको फंडिंग मिलती है। आप इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते। मेरे दोस्त जो गाय का दुष्कर्म कर रहे हैं उन हिंदू। अरे रमनीश जी छोड़िए, आप कम से कम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपके सामने सारी चीजें हैं, डेटा आपके सामने है। ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं आशीष जी। सबसे बड़ी बात आशीष जी, आपने धर्म का एंगल अभी जोड़ा ही नहीं और ये शुरू हो गए। अरे धर्म का एंगल ना तो हम आतंक से जोड़ते हैं ना तो जिहाद से जोड़ते हैं, लेकिन अपने आप ये धर्म का एंगल, एक ही धर्म का एंगल क्यों जुड़ जाता है? कहीं ना कहीं इसमें प्रश्न चिन्ह तो लगता है और उत्तर के रूप में आप ही लोग सामने आ जाते हैं, आप ही लोग जवाब दे देते हैं इसका। हमने तो कोई प्रश्न भी नहीं किया, ना आशीष जी ने प्रश्न किया और आपने खुद एंगल जोड़ दिया। हिंदू मुसलमान तो खुद आप करने लगे। लेकिन इस्लामिक जिहाद के नाम पे जिस तरह से लव जिहाद की बात करें, चाहे हम लैंड जिहाद की बात करें, चाहे थूक जिहाद की बात करें, चाहे पेशाब जिहाद की बात करें, चाहे रेल जिहाद की बात करें, पटरी उखाड़ने वाले जो जिहाद की बात करें, इस तरह के जिहादी सोच वाले जो लोग हैं समय समय पे आप देखिए कि उजागर होते रहते हैं। और यहाँ पे तो रेट लिस्ट एक तैयार किया हुआ है कि हिंदू लड़कियों को आप फंसाइए तो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, इस तरह की बोली ये लोग लगाते हैं। और इन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें या चाहे जितने भी इस्लामिक संगठन हैं, और कहीं ना कहीं इन युवकों को भटकाते हैं। मदरसे में इनको ट्रेनिंग मिलती है। और अब बात करें, ऐसे आपने आशीष जी बहुत सारे उदाहरण रखे, मैं भी कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। मेरठ उत्तर प्रदेश 2014 का मामला, एक लड़की ने आरोप लगाया कि मुस्लिम युवक ने झूठी पहचान से प्रेम जाल में फंसाया और धर्मांतरण की कोशिश की। पुलिस जांच में पाया कि ये इसमें मामला एक मुस्लिम युवक पकड़ा जाता है। फिर बात करें अभी जो हालिया आपने 2025 की जो घटना हाल में जिसके ऊपर हम चर्चा करने बैठे हैं, भोपाल में मुख्य आरोपी जो है फरहान का क्या करता है? फरहान वीडियो बनाता है, प्रेम जाल में पहले फंसाता है लड़की को, उसके बाद फिर वीडियो बनाता है, उसके बाद फिर ब्लैकमेल करता है।
और इसमें इसके साथ भी आरोपी जो है इस बात का अंजाम देते हैं। जब पुलिस जब तफ्तीश करती है और पकड़ती है तब जाकर के वो उसको ये रूप जो पुण्य कार्य का कहता है, वो तो कहता है ये तो सवाब है, सवाब में अर्थ है पुण्य कार्य, ये इसको पुण्य अरे कार्य मसूद मानते जी, हैं। मसूद जी कथित जवाब दीजिए, पुलिस ने मसूद कई जी मुस्लिमों जवाब को दीजिए आप। निकिता तोमर वाला कांड आप लोग हम लोगों को याद होगा 2020 में फरीदाबाद हरियाणा में क्या हुआ था। तौसीफ नाम के युवक ने कॉलेज के बाहर निकिता तोमर को गोली मार के हत्या कर दी। आरोपी यह था कि निकिता ने शादी धर्मांतरण का दबाव बना रहा था और उसने मना कर दिया। बरेली उत्तर प्रदेश की घटना, एक महिला ने आरोप लगाया मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर शादी की और जबरन धर्मांतरण का प्रयास किया गया। भोपाल गैंग केस की बात करें, चाहे ऐसे बहुत सारे उदाहरण है के सामने, इस बात को स्वीकारना पड़ेगा। मसूद जी बोलिए, आप 1 मिनट में आपके पास। रमनीश जी आप 1 मिनट रुकिए, मसूद जी बोलिए। कहना ये चाहता हूं कि इनके आतंकवादी सड़कों के ऊपर कभी मुसलमानों का, कभी ईसाई का, आप कहां की बात कहां से जोड़ रहे हैं? आप इस बात को, 1 मिनट रमनीश जी, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं लव जिहाद होता है? आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप इस पर आइए, आप कहां की बात कहां को लेकर चले जा रहे हैं?